पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल। पृथ्वी नाम से ही समझ में आ रहा है, सरफेस टू सरफेस। अग्नि का मतलब लिटरली हम आग के गोले बरसाएंगे, ये ऐसी तरह एक्सप्लेन किया गया था। वाजपेयी साहब थोड़े मजेदार आदमी थे। सो अग्नि मिसाइल्स और पृथ्वी मिसाइल्स में अब आपस में डिफरेंस समझते हैं। पृथ्वी मिसाइल हमने बनाई थी कीपिंग पाकिस्तान इन माइंड। पृथ्वी मिसाइल्स आई हैड क्रिएटेड कीपिंग पाकिस्तान इन माइंड। पृथ्वी मिसाइल्स में मैंने बहुत ज़्यादा रेंज को तवज्जो नहीं दी थी। मैंने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि मेरे पास वॉरहेड कैपेसिटी ठीक हो। वॉरहेड कैपेसिटी समझ में आती है? व्हाट इज वॉरहेड कैपेसिटी? द अमाउंट ऑफ एम्यूनिशन आई कैन कैरी। सो पृथ्वी मिसाइल्स और अग्नि मिसाइल्स, आई वॉज वेरी श्योर दैट I need to be able to carry good amount of ammunition. But when I was making Prithvi missiles, the enemy which was in mind of me was Pakistan. पाकिस्तान जो कि इमीडिएट नेबर है, पाकिस्तान बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, तो मुझे 1000, 2000, 5000 किलोमीटर नहीं चाहिए. So when I was making that missile, I had one thing in mind that I have to target Pakistan and I am talking about the Prithvi missile. बेटा ये एक पिक्चर है, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, जहन में. ये मैंने अलग अलग, ये हम फाइनली इसको समझ पाएंगे कि अगर ये इंडिया है तो इंडिया के पास अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचने के लिए कौन सी मिसाइल्स करंटली है. जैसे कि आपकी जो पहली पृथ्वी मिसाइल बनी थी, दैट इज पृथ्वी 1, ये मेरी इनर सर्कल की बात हो रही, इसकी बात हो रही. क्या लगभग पूरा पाकिस्तान कवर हो गया है ना. अग्नि मिसाइल मेरी शुरू कहाँ से हो रही है? ये अग्नि 1 दिख रहा है, ये सर्कल पिंक से कलर का, यानी अग्नि मिसाइल मैंने पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए नहीं बनाई. अग्नि मिसाइल्स कौन कौन सी हैं? अग्नि मिसाइल्स हैं, दिस इज अग्नि 1, देन यू हैव अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5. अग्नि 5 यानी कि मैं कहाँ तक चली गई? जर्मनी. अग्नि 5 में कहाँ तक चली गई? फ्रांस. आई मेड पृथ्वी मिसाइल, ये मेरी पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, ये मेरी निर्भय मिसाइल भी है. मैंने पृथ्वी मिसाइल्स बनाई थी पाकिस्तान को दिमाग में रखते हुए, और मैंने अग्नि मिसाइल्स बनाई थी कीपिंग इन माइंड चाइना. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव द केपेबिलिटी इन ऑर्डर टू स्ट्राइक एनी कंट्री एनीवेयर इन दी वर्ल्ड. तो मैंने शुरुआत करी थी कि मेरा चाइना पूरा कवर हो जाए. डू यू सी दैट चाइना इज अ ह्यूज कंट्री. अग्नि 4 तक मैंने लगभग पूरा चाइना कवर कर लिया था. But then also I created Agni 5 and I also am right now developing Agni 6. मैं Agni 5, Agni 6 क्यों डेवलप करना चाहता हूँ? भाई हमको अल्टीमेटली सिक्योरिटी काउंसिल पे सीट भी चाहिए. We want to project ourselves as the next super power of the world and we cannot claim to be super power if we are not prepared to defend the world. भाई सुपर पावर का यही मतलब है ना कि दुनिया में कभी अगर दिक्कत आई तो कौन बचाने आएगा? हम. इसलिए फ्रांस को इतना क्रिटिसिज्म मिलता है, यूके को इतना क्रिटिसिज्म मिलता है. कभी भी आप देखो, हु आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? यूएसए, चाइना, रशिया, और बाकी 2 कौन है? यूके एंड फ्रांस. तुमने यूके फ्रांस को किसी के दिक्कतों में अड़ते हुए देखा है? ना वो किसी के भाई है, ना वो किसी के दुश्मन. तो वर्ल्ड ऑर्डर में जब आपकी यूनाइटेड नेशंस की असेंबली होती है, तब ये बोलते हैं कि तुम बैठे क्यों हो दादाजी की तरह, आइदर गेट इन्वॉल्व. भाई दुनिया में वॉर्स चल रही हैं, सब कुछ चल रही हैं, तुम्हारे आपसी मुद्दे नहीं खत्म हो रहे. इफ यू हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? द सिक्योरिटी. गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व एट लीस्ट इन द जनरल सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड. भाई यूएसए रशिया कुछ नहीं तो कम से कम लड़ तो रहे हैं आपस में, कुछ तो एक्शन शो कर रहे हैं. यूके फ्रांस पीछे बैठे हुए हैं enjoying the veto power. So sometimes you will come across these criticism also. India wants to project itself as the next member which is eligible for the Security Council. हमको अगर Security Council में membership चाहिए, we should be capable of not only defend ourselves but also launch an attack whenever there is an offense against India. तो अगर कभी दिमाग में आए कि मैम जब पाकिस्तान चाइना कवर हो ही गया था तो अब हम क्यों इतना जा रहे हैं अग्नि 6, अग्नि 7? Because we want to project ourselves as the global super power, especially when it comes to the military power. दूसरी चीज, आपका जो डिफेंस है और जो स्पेस टेक्नोलॉजी, आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट ओनली ट्राइंग टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम दी
मार्केट। अब आप मिसाइल्स बेचना भी शुरू कर रहे हैं। आप ना ही सिर्फ अपने देश के लिए मिसाइल्स बना रहे हैं, आप देश के दूसरे देशों के लिए भी मिसाइल्स डेवलप करना चाहते हैं। जैसे इसरो ना ही सिर्फ खुद की लॉन्चिंग कर रहा है, वो दूसरे देशों की भी लॉन्चिंग कर रहा है। तो अब हम कमर्शियल स्पेस में भी एंटर कर रहे हैं। कोई भी कंट्री अगर हमसे मिसाइल खरीदेगी तो वो हमसे अगर अग्नि-1 खरीदने आएगी तो वो उसी बात पर ट्रस्ट कर पाएगी ना कि तुमने खुद के लिए कितनी मिसाइल्स डेवलप करी। यही होता है ना भाई, आप कोई गाड़ी भी खरीदते हो तो बिल्कुल नई लॉन्च्ड गाड़ी के लिए मम्मी पापा मना करते हैं। वो ये बोलते हैं कि ऐसी गाड़ी खरीदो जो थोड़ी सी चली हुई है, जिसके बारे में लोगों को थोड़ा आइडिया हो। तो अगर कोई अपने देश के लिए मिसाइल्स भी खरीद रहा है, इफ़ यू हैव द बैकग्राउंड ऑफ डेवलपिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स, they will start with the Prithvi missiles and Agni missiles, and you also can be in the same line as Israel, USA and Russia. तो दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर्स यही है। इंडिया वांट्स आल्सो टू बी दी डिफेंस सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारे दिमाग में चल रहा है, इसलिए हम ये अलग अलग टाइप की मिसाइल्स डेवलप कर रहे हैं। तो आउट ऑफ द टू मिसाइल्स, पृथ्वी मिसाइल्स एंड अग्नि मिसाइल्स, विच आर मोर प्रैक्टिकल मिसाइल्स? आराम से इत्मीनान से सोच के एग्जाम्पल दो। आउट ऑफ पृथ्वी मिसाइल्स एंड अग्नि मिसाइल्स, आउट ऑफ द टू बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम वी हैव, यू आर विटनेसिंग अ वॉर, विच आर मोर प्रैक्टिकल मिसाइल्स, पृथ्वी या अग्नि? पृथ्वी या अग्नि? पृथ्वी missiles are ballistic missiles which are practical. Therefore, if a question comes, पृथ्वी missiles are part of the strategic arsenal. जो हमने बोला था ना, strategic word randomly use मत किया करो। पृथ्वी missiles are considered as part of the strategic arsenal. The arsenal which I have to always keep ready. क्योंकि एक्चुअली अगर इंडिया पर अटैक होता है, अग्नि मिसाइल्स यूज हो इसके बहुत कम चांसेस हैं। जो एक्चुअली मिसाइल्स यूज होंगी वो कौन सी होंगी? पृथ्वी मिसाइल्स। डज इट मेक सेंस टू यू और नॉट? ईमानदारी बताओ, ये बात समझ में आ रही है नहीं कि पृथ्वी मिसाइल्स ज्यादा प्रैक्टिकल है? अगर एक्चुअली वॉर हुई तो मेरी अग्नि नहीं यूज होंगी, कौन सी यूज होंगी? पृथ्वी। अग्नि मुझे क्यों रखनी पड़ेगी? डेटरेंस के लिए।